नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो आज का चर्चा का विषय होगा अच्छा आदमी और राजनीति। इस विषय पर संक्षिप्त में मैं अपने विचार रखूंगा और यह विचार सारगर्भित होगी। तो प्रिय दर्शकों श्रोताओं, आप सबसे गुजारिश होगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा, स्किप करके वीडियो को नहीं सुनिएगा। फिलहाल पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए, पिक्चर खराब आ रहा है क्योंकि मोबाइल फ़ोन का कैमरा खराब है। अगले वर्ष से नए पिक्चर क्वालिटी के साथ मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल इसके लिए खेद है। तो फिलहाल आप कंटेंट को ध्यान से सुनिए, पूरी ध्यान से कंटेंट को सुनिए और साथ ही यदि बातें पसंद आए तो जनहित में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। अच्छा आदमी और राजनीति। मैं बात अति संक्षिप्त में रखूँगा, लेकिन बात बहुत ही सारगर्भित होगी। पूरी ध्यान के साथ वीडियो को देखिए और सुनिएगा। अच्छा आदमी और राजनीति। सबसे पहले मैं राजनीति शब्द पर अपना विचार रखूंगा कि राजनीति का क्या मतलब होता है। हम पुस्तकों में जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, राजनीति की भारी भरकम परिभाषा पढ़ते आए हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा, लॉस्की के अनुसार, मैकियावेली के अनुसार, इसके अनुसार, उसके अनुसार। अरे भाई, इतने भारी भरकम परिभाषा रटते रहने से क्या फायदा। इसका निचोड़ जान लीजिए, बात खत्म हुई। इसका सार जान लीजिए, राजनीति की क्या, बात खत्म हुई। इसका अर्थ आशय जान लीजिए, बात खत्म हुई। तो आज के समय में पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी कुछ अजीब सा है, एकदम बकवास तरीका है भाई। राजनीति शब्द का शाब्दिक अर्थ है राज और नीति। राज प्लस नीति, राज की नीति राजनीति, शासन की नीति राजनीति, राज की पॉलिसी राजनीति। यानी जनहित में पहले जमाने में, राजतंत्र के जमाने में राजाओं के द्वारा जो नीति अपनाई जाती थी वह राजनीति कहलाता था। लोकतंत्र में शासन की जो नीति है वही राजनीति है, जो जिसका उद्देश्य लोक मंगल, लोक कल्याण, राज कल्याण है। तो लोगों की कल्याण के लिए जो शासन द्वारा जो नीति सिद्धांत व्यवहार में लाया जाता है, जो नीति सिद्धांत को अपनाया जाता है, वही राजनीति कहलाता है। एक शब्द में इसका मतलब है। और इसका उद्देश्य लोक कल्याण करना, जन कल्याण करना, लोकहित करना, राज का कल्याण करना, यही राजनीति है। लोक मंगल के लिए जो नीति शासन द्वारा और राजतंत्र के जमाने में राजा द्वारा जो नीति अपनाई जाती थी वही राजनीति कहलाता था। एकदम सरल और सहज अर्थ है इसका। तो अच्छा आदमी और राजनीति। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के लिए राजनीति नहीं है। राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। राजनीति में इन्वॉल्व होना ही बुरा है, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है। ऐसा इसलिए लोग मानते हैं कि राजनीति का गलत अर्थ और मतलब समझा जा रहा है और समझाया जा रहा है। आज के समय में राजनीति को छल, प्रपंच, कपट, धूर्तता, बेईमानी, धोखा, फ्रेब, इसी को राजनीति माना गया है। तो इस दृष्टि से राजनीति बुरी है। छल, प्रपंच, धोखा, प्रेम, लूटपाट, बेईमानी, अगर यह राजनीति है तो राजनीति बुरी है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। छल, प्रपंच, धोखा, प्रेम, अगर यह राजनीति है, कपट यह राजनीति है, तो राजनीति बुरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इतिहास उठा करके देखिए, राजनीति में अच्छे से अच्छे व्यक्ति आए हैं और रहे हैं और अच्छे से अच्छे कारनामा कर दिखाए हैं। गांधी को देखिए, नेशनल मंडेला को देखिए, ये सब राजनीतिक में थे। सरदार पटेल को देखिए, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका नाम गिनाया जा सकता है।
लेकिन समय नहीं है कि हम बहुत सारे नेताओं को नाम गिरा सकें। सुभाष चंद्र बोस को देखिए, 20 साल तक नेशनल मंडेला जेल में रहे, और अब्राहम लिंकन, ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। आधुनिक समय में अन्ना हजारे, इनका भी नाम को नहीं भुलाया जा सकता। अब आप कह सकते हैं कि अन्ना हजारे ही एक सिर्फ मात्र है, तो एक आदमी अब क्या होगा, इस दुनिया में क्या कर लेगा? ऐसा बात नहीं है। देश में अन्ना हजारे जैसे और भी लोग हैं, लेकिन वह पर्दे से बाहर नहीं आए हैं, प्रकाश में नहीं आए हैं, इसलिए आज हम उनके नाम को नहीं जानते, लेकिन हैं, इस बात को मानना होगा। अच्छे लोग हैं, इस बात को मानना होगा। राजनीति में आना बुरी बात है, यदि हम यह मानते हैं तो हम सन्यासी बन जाते हैं। सवाल यह है कि राजनीति में इन्वॉल्विंग होना बुरी बात नहीं है, राजनीति में इन्वॉल्व होना बुरी बात नहीं है। आप क्या करते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप क्या कर रहे हैं। आप कुछ नहीं करते हैं, सॉरी, एक सेंटेंस को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि आप कुछ नहीं करते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या करते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या करते हैं। हम चोरी नहीं करते, अच्छी बात है। हम बेईमानी नहीं करते, अच्छी बात है। हम झूठ नहीं बोलते, अच्छी बात है। हम धोखा नहीं देते, अच्छी बात है। मैं छल नहीं करता, अच्छी बात है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है कि आप करते क्या हैं। आप कुछ करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसको एक बार समीक्षा करने की जरूरत है कि कैसा काम है वह। चलिए, मैं बात को ज्यादा विस्तार से नहीं रखूंगा, संक्षिप्त में बात रखूंगा। राजनीति में इन्वॉल्व होना हर हाल में बुरा नहीं है। हम राजनीति में बहुत तरह से इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे लोग जो फिलोसफर हैं वो राजनीतिक सिद्धांत रचे हैं, गढ़े हैं, थ्योरी दिए हैं। बहुत सारे राजनीतिक विचारधारा कंसेप्ट लोगों के सामने लाया गया है। वे सब बुरे नहीं थे, वे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजनीति में इंटरेस्टेड थे। मार्क्स को ले लीजिए, रूसो को ले लीजिए, ये सब राजनीतिक सिद्धांत गढ़े हैं। लोकतंत्र की बुनियाद रूसो के सिद्धांत से आता है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी लोकतंत्र की स्थापना की बात कही, सिद्धांत गढ़ा। ये सब दूसरे रूपों से, दूसरे तरह से राजनीति में आए हैं। और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्रांति हुआ है उसकी पृष्ठभूमि तैयार किए हैं, उसके लिए चिंगारी पैदा किया है। वह क्रांति की चिंगारी दार्शनिकों ने, विद्वानों ने। तो किसी न किसी रूप में राजनीति में इन्वॉल्व तो रही हैं। राजनीति से पूर्णतः अलग तो नहीं रहे। अगर पूर्णतः राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रहते तो बड़ा काम नहीं सजता, कोई काम नहीं होता, भारत आजाद नहीं होता, लोग राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होते तो। रूस में साम्यवाद शासन की स्थापना नहीं होती जब दार्शनिक रूस में कार्ल मार्क्स अगर राजनीतिक सिद्धांत नहीं दिए होते। फ्रांस में राज्य क्रांति नहीं होती अगर रूसो और वॉल्टेयर के लेख लोगों के सामने नहीं आता। तो दार्शनिकों, विचारकों का भी राजनीति से पूर्णतः अलग हो जाने पर राजनीति तो एकदम एक हो जाएगा, जो बकवास हो जाएगा। तो राजनीति में आप या तो कैंडिडेट के रूप में भी शामिल होते हैं, उम्मीदवार के रूप में पॉलिटिकल राजनीतिक चुनाव में, या वोटर के रूप में। अगर आप राजनीति से पूर्णतः इन्वॉल्व से अलग हो जाते हैं तो आप वोट देने नहीं जाएंगे, और वोट देने नहीं जाएंगे तो आपका चुनाव करने का अधिकार से आप वंचित हो जाएंगे, फिर आप किसी को नहीं चुन पाएंगे। तो आजकल तो एक नोटा का कंसेप्ट आया है, और नोटा में भी लोग वोट देने जाते हैं। यहां भी हम संन्यास नहीं है, राजनीति से अलग नहीं है, नोटा में जाकर के वोट देते हैं। अलग कैसे हो गए? तो राजनीति से अलग नहीं हुआ जा सकता। राज्य की नीति है लोक मंगल की नीति, लोक कल्याण की नीति, जनता के लिए सुख सुविधा प्रदान करना, हॉस्पिटल वगैरह देना, रोड सड़क बनाना, स्वच्छ हवा, प्रदूषण मुक्त हवा, जल उपलब्ध कराना, रहने की व्यवस्था कराना। ये सब राजनीति का ही परिणाम है, राजनीति की ही देन है। तो राजनीति से अलग नहीं हुआ जा सकता।
तो राजनीति में अच्छा आदमी नहीं आएगा यह कहना जायज नहीं प्रतीत होता। राजनीति में अच्छा आदमी को आना चाहिए, चाहे जिस रूप में आए, आना ही चाहिए। और अपना जैसे भी हो राजनीति के परिमार्जित करने में, राजनीति को शुद्धिकरण करने में अपना योगदान देना चाहिए। महान विद्वान दार्शनिक, आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। उनके छत्र छाया में रहकर मगध में मौर्य राज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और भारत के इतिहास में उतना विशाल साम्राज्य कभी नहीं हुआ जो मौर्य शासन काल में का था। अफगान से लेकर के इधर उड़ीसा कलिंग तक पूरे भारत में फैला हुआ था यह मौर्य साम्राज्य। और इसका सहयोग चाणक्य के द्वारा मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य से सहयोग मिला, इसलिए इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य और सुदृढ़ साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बात बहुत लंबी हो जाएगी, इस विषय पर पुनः मैं एक चर्चा लेकर के आऊंगा। तो घनानंद को सत्ता से अपदस्थ करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीति का सहारा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के सहारा चाणक्य ने राजनीति के सहारा लेकर और चंद्रगुप्त का साथ लिया था और साथ लेकर के मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य शासन काल की स्थापना हुई थी। तो राजनीति के संदर्भ में अपने विचारधारा को हम लोग को बदलना होगा और राजनीति को परिमार्जित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए भरसक प्रयास करना होगा। और इसके लिए राजनीति में इन्वॉल्व भी होना होगा। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे शुद्ध नहीं होगा। और राजनीति का सही मतलब भी जानना होगा। राजनीति में अच्छे आदमी को आना होगा। लोग आए भी हैं और नेता हर हाल में बुरा नहीं होता है। सभी नेता एक जैसे नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोग रहे हैं और रहेंगे। तो आज मैं इतना ही और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप इस चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा वीडियो को देखें, लोगों को दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।